देखिए, आज हम जानते हैं इस वीडियो में अनुच्छेद 108 के विषय में। पिछले वीडियो में हमने देखा था 106, 7, 8, 7 तक देख लिया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे 108 के विषय में ये क्या कहता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था क्या कि अगर कोई भी बिल पारित अगर लोकसभा या राज्यसभा, संसद का जो 3 अंग होते हैं, इनमें से एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग, मान लीजिए ये आपका संसद भवन है, अब नया वाला जो निर्माण हुआ है ये संसद भवन है आपका त्रिकोणाकार। इसमें 2 भाग कर दीजिए, एक कर दीजिए लोकसभा और एक कर दीजिए राज्यसभा। एक हो गए राष्ट्रपति। अब ये हो जाते हैं क्या चीज़, ये होते हैं संसद के अंग, संसद के अंग हो जाते हैं। ये कौन से हैं, ये अंग है, 3 अंग हो गया है, ठीक है। पिछले वीडियो में आपने देखा था पूरा टोटल, इसमें देखा था आपने कि अगर या तो दोनों सदनों से किसी एक सदन ने अगर बिल पारित नहीं किया तो उसके लिए अब आपस में विवाद होगा। जब आपस में विवाद होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए लोकसभा या राज्यसभा का जब बात आपस में नहीं सुलझ पाता है तो इसलिए राष्ट्रपति जो होते हैं, तीसरे अंग राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 108 के तहत बैठक बुलाते हैं। कहते हैं भाई कि अब आप लोग का आपसी समझौता नहीं हो पाया तो प्लीज़ कम हियर, यानी कि आइए, अब आप लोग का संसद में बुलावा है, सेंट्रल हॉल में आपका बुलावा है और आप दोनों लोग आइए और आपस में बैठिए और बैठ के बहुत बढ़िया बढ़िया बात कीजिए। क्यों नहीं आपका बिल पारित हुआ, क्यों नहीं कोई अपने धन विधेयक से, संशोधन से, मतलब हम कहें कि लोकसभा कहे कि राज्यसभा मान लीजिए कहे कि नहीं संशोधन नहीं हो सकता, ये चीज़ संशोधन नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, अब ये लोकसभा कहेगा तो ये ऐसी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि लोकसभा के हाथों में है, राज्यसभा के हाथों में नहीं है। तो क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ आप पूरा विचार यहाँ पे और समझने का कोशिश करिए। देखिए, संयुक्त मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में जब आपसी विवाद होता है, अब तो विवाद ही हुआ है, ये लोकसभा और राज्यसभा में आपसी विवाद होने लगा और तीसरा अंग तो राष्ट्रपति बैठा ही है कि हम तो बैठे ही हैं, हमसे भी कुछ बात कर लिया करो आप लोग। राष्ट्रपति भैया मुखिया हैं, मेन भारत के अपने मेन नागरिक हैं और संसद के अंग भी तीसरे हैं। ये कहते हैं कि आपस में बड़ी लड़ाई तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, मेरे पास कोई फैसला ही नहीं आ रहा है, कमॉन आइए आप लोग और हमारा कुछ बात तो सुनिए। अब चलो तुम लोग आपस में तो बात कर लिए कि आपका बिल या फिर पारित नहीं होगा, आपका धन विधेयक पारित नहीं होगा, आपका फिर कुछ ऐसा पारित नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो दोनों लोगों को मैं बुला रहा हूँ, आइए सेंट्रल हॉल में और बैठिए। लोकसभा और राज्यसभा के लोग कितने हैं, 545 लोकसभा और 245 राज्यसभा। इन लोगों को कहते हैं कि देखो भाई अब आप दोनों आ जाइए, कहाँ पे, यहाँ पे सेंट्रल हॉल बनाया गया है, इसमें आप आइए बैठिए और सारे फैसला वहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बुलाता कौन है, संयुक्त तो बैठक की बुलावा कौन करता है, राष्ट्रपति। अब देखिए पूरा पहले बताने के बाद इसको बताऊंगी कैसे बुलाया जाता है। देखो, तो संयुक्त अधिवेशन का बुलाया कौन करता है, राष्ट्रपति। 2 लोगों की लड़ाई सुलझाने के लिए, सास बहू की लड़ाई मान के चलो, सुलझाने के लिए कौन बैठता है भैया, एक मुखिया, और कहते हैं कि आप दोनों का लड़ाई हम सुलझाएंगे, प्लीज़ आइए हमारे हॉल में बैठिए, ठीक है। अब इनका कारण क्या होता है, मतलब कारण अगर पूछता है तो कहना कि सदनों में गतिरोध होना, ये तो एक कारण होता है। अच्छा, ये इसका अध्यक्षता कौन करता है, आपको पता है कि लोकसभा का 545 मेंबर है, 545 लोग हैं, तो अध्यक्ष तो यही के करेंगे, अध्यक्षता तो यही करेंगे, यानी यहाँ के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, लोकसभा के अध्यक्षता करेंगे। समझ में आया। अब आ जाओ यहाँ पे,
अब ये जो संयुक्त अधिवेशन कितने टाइप से होते हैं, मतलब कितने टाइप के लिए ये बुलाया जाता है कि क्या क्या इसमें क्यों पारित नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सारे चीज़। तो यहाँ 3 टाइप पूरे लिखे गए हैं कि किसी एक सदन का पारित विधेयक दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। मान लीजिए एक सदन से पारित हो गया कोई सा विधेयक और उसे राज्यसभा ने इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, या राज्यसभा से कोई सा पारित किया हुआ बिल या फिर विधेयक और यहाँ पे लेके लोकसभा इसे अस्वीकार कर दे, तो इसके लिए बुलाया जाता है। यानी एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है? किसी एक सदन के सुझाव को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। मान लीजिए लोकसभा का कोई सा सुझाव राज्यसभा अस्वीकार कर दे, राज्यसभा का कोई सा सुधार लोकसभा अगर अस्वीकार कर दे, तो इसके लिए भी ये संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तीसरा में, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह के लिए रोक दे। यानी क्या कर दे? अगर लोकसभा का कोई भी विधेयक राज्यसभा 6 महीने के लिए अगर रोक देता है, इसके लिए भी बुलाए जाते हैं संसद में बैठने के लिए। राज्यसभा में अगर कोई सा विधेयक 6 महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो भी राष्ट्रपति बुलाते हैं और कहते हैं कि 3 कारणवश आपको हम ये संयुक्त बैठक बुला रहे हैं, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं था, आप लोग थोड़ा थोड़ा आपस में निपट लेते, कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन आपने इतना भारी काम कर दिया। इतना भारी मतलब क्या हुआ कि आपने किसी का बात ही सुनना नहीं पसंद किया, किसी का कोई बात सुनना ही पसंद नहीं किया। इसके लिए कहेंगे कि चलो मेरे से तो अकेले सुलझेगा नहीं, इसके लिए हम संसद में ले चलते हैं। संसद में यानी केंद्र में दोनों लोगों को सेंट्रल हॉल में ले चलते हैं और कहते हैं भाई आप सभी लोग आइए और आके बैठिए। कहाँ पे? सेंट्रल हॉल में। और बैठने के बाद जब इन दोनों को हम जोड़ दिए तो आ गया 790 लोग आके बैठ जाइए और इस 790 में से इसका आधा कर दीजिए। आधा लोग अगर कह देते हैं कि नहीं ये विधेयक सही है और ये विधेयक सही नहीं है, यानी आधा लोग का अगर सपोर्ट मत होता है, तो कितने लोगों का? आधा। संयुक्त बहुमत कितना चाहिए? तो भैया पारित करने के लिए पूरा 395 चाहिए। कितना? संयुक्त बहुमत कितना चाहिए पारित करने के लिए? तो 395, यानी कि 790 का अगर आधा करेंगे तो 395 लोग चाहिए कि इसको पारित कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। 395 अकेले लोकसभा भी कर सकता है विधेयक पारित, क्योंकि लोकसभा में 545 है, इसमें भी पारित हो सकता है। लेकिन नहीं, ज़्यादातर लोकसभा कर सकता है हर काम को, लेकिन ऐसे 3 चीज़ों को लोकसभा मतलब राज्यसभा को नहीं दिया गया कि इसमें आप लोग विवाद नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, लड़ाई नहीं करोगे। ये भाई संविधान में जब संशोधन हो रहा मतलब संविधान जब लिखा जा रहा था ना, उस समय के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं थे, उस समय के लोग बहुत चालाक थे। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये वकील थे, गांधी जी भी वकील थे, ये मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई भी पटेल भी वकील, मतलब हर लोग ऐसे चीज़ जो वकील थे, तो उस समय का दिमाग अपना लगाए और बोले कि हाँ देखो इस तरीके से अगर आपस में लड़ाई भी हो सकता है। संसद भवन में बैठ जाओ ना तो इतना शोर शराबा होता है सेंट्रल हॉल में या फिर संसद में बैठने के बाद इतना पता चलता है कि हाँ आपस में एक एक लोग बोलना स्टार्ट कर दिए तो बोलना स्टार्ट कर दिए। इसका अध्यक्षता निभाने के लिए अध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्षता निभाने के लिए सभापति होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि देखो भैया ऐसा 3 चीज़ है जो कि 3 चीज़ होता है जिसमें लड़ाई राज्यसभा नहीं करेगा। कौन सा? 3 ऐसे अधिवेशन हैं, ठीक है, जिसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। इसमें राष्ट्रपति भी बुला के नहीं कहेंगे कि आपने क्यों नहीं किया, राज्यसभा के इसमें कोई हाथ नहीं रहेगा। क्या चीज़? एक तो होता है कि संविधान में अगर संशोधन करना हो, तो अगर संविधान में संशोधन करना है
तो राज्यसभा से उतना मतलब नहीं है भैया, लोकसभा कर सकता है संविधान में संशोधन, संसद कर सकता है। ये कहा गया है कि संसद संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है? 368 होता है ना, 368 इसके तहत संविधान में संशोधन हो सकता है। ये अनुच्छेद है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल हम लोग तो आर्टिकल में 108 पे चल रहे हैं। अभी तो हमें पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। हम धीरे धीरे समझते जा रहे हैं क्या 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 होता है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें राज्यसभा का कोई हाथ नहीं है, इसमें अधिवेशन नहीं होगा। मतलब इसमें अधिवेशन होगा ही नहीं, चाहे लोकसभा राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा में इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये संविधान में संशोधन हो सकता है। समझ में आया? अब कहता है धन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। धन विधेयक है ना, उसमें भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। एक होता है महाभियोग। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर लगा दो महाभियोग, उपराष्ट्रपति के ऊपर लगा दो महाभियोग। अब इसमें भी कहेंगे लोग कि नहीं, इसमें भी हम संयुक्त बैठक करेंगे, अधिवेशन करेंगे, और इसमें क्या करेंगे कि हम लोग 395 जो लोग हैं, 395 इसमें मत दे के इनको कर देंगे कि नहीं, ये राष्ट्रपति हैं, इन पे महाभियोग नहीं लगना चाहिए। अरे क्यों नहीं लगना चाहिए? ये कहा है कि नहीं, इन 3 चीज़ को हटा दो। इन 3 में आप लोगों का संयुक्त बैठक नहीं होगा, संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। इन तीनों को निकाल दो, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और सारे बिल को आपस में पारित करो ना करो, इसमें राष्ट्रपति बुलाएंगे, किस तरीके से होगा, सारे को पास कराएंगे, सब कुछ काम कराएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। 3 चीज़ को बिल्कुल हटा दो, अपने नज़रों से हटा दो कि नहीं, वो हमारे बस के बाहर है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। हम क्या हैं? हमें ये अधिकार नहीं है कि जो संसद में संशोधन हो रहा है, ये संविधान में जो संशोधन हो संसद कर रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। धन विधेयक पे हम कुछ नहीं कर सकते। महाभियोग लग जाए न लगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो हम लोग कुछ बुलाते हैं कि हमें पारित करने के लिए, हमें, तो इसमें उन लोगों का हाथ होता है, लेकिन इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। इन चीज़ के लिए ना संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आया कि नहीं? 108 अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन के विषय में बताया गया है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के आपसी विवाद के लिए ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसको बुलाने के लिए राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि मतलब सदन में गतिरोध होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ये 3 बातों को ध्यान देना, और किस तरीके से इसे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो कह देना है कि किसी एक सदन का पारित विधेयक को, मतलब कि सदन का पारित विधेयक दूसरा सदन अगर अस्वीकार कर दे। हमने पारित करके दे दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे कि हाँ आप पास हो, और दूसरे ने कह दिया कि ना अब तो फेल हो, मैं इस बात को नहीं मानता कि आप पास हो। इसमें तीसरा कहेगा कि रुक जा, ठहर जा, अभी जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आपस में दोनों ही पास फेल कर लिए, अभी सरकार बैठा ही है, सरकार बुलाएगा, आपका भी पारी आएगा, तो जब हम बुलाएंगे तो उसमें पूछा जाएगा, और उसमें सिर्फ हम बुलाएंगे बैठने के लिए, लेकिन जो 790 लोग पीछे आपकी जनता ये मतलब पड़ी हुई है, तो जनता बता रही हूँ, आम बात बता रही हूँ, जो पड़ी हुई है, ये आपको कहेगा कि ना सच में कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, कौन चोरी किया है, कौन चोरी नहीं किया है। चोरी का भी है, हम कह दे कि ना आपने चोरी किया, दूसरा कहा कि ऐसे कैसे, अस्वीकार कर दिया, नहीं नहीं इसने चोरी नहीं किया। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या जनता भी तो बताएगा, सरकार भी तो बताएगा ना ना ये चोर नहीं है। सरकार कहेगा ना ना ये चोर है या नहीं है, इसका हम बैठक करेंगे और इसमें बुलाएंगे सभी किसको, जनता को, और पूछवाएंगे कि सच में कौन चोर है कौन ना है, कौन चोर है कौन सा है। तो इस तरीके से यहाँ पे, यानी आज आप लोग कैसे इसे अस्वीकार कर सकते हो भाई? दूसरी चीज़ में किसी एक सदन के सुझाव को, मतलब हमने सुझाव दे दिया है, आपने अस्वीकार कर दिया,
पहले सदन ने अगर स्वीकार कर लिया, सुझाव दे दिया, और दूसरे ने कहा ना इनका सुझाव गलत है, मैं नहीं मान सकता। अरे भाई, संसद में बैठोगे तो इसी तरीके से बात होता है। ये तो संसद में जाके बैठ के कोई देखो, हम तो सुने हैं, गए तो नहीं है संसद में, हम भी देखते हैं यूट्यूब पे, टीवी वी पे, ठीक है। अब तीसरे में कहता है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 महीने के लिए टाल दे। कहिए 6 महीने के लिए रोक दो, इसको 6 महीने के लिए रोक दो, अभी इसका काम न करो। भैया क्या होगा इसके लिए? सोचना तो पड़ेगा ही ना। आपने कैसे ऐसे रोक दिया, ऐसे कैसे रोक दिया? तो इसके लिए राष्ट्रपति बुलाते हैं किसको? सभी लोगों को, कहते हैं आजा, सभी लोग संयुक्त अधिवेशन करते हैं। अब इस तरीके से 3 ऐसा होता है जो संविधान संशोधन, अधन विधेयक और महाभियोग में ये संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? 108 वाला टोटल समझ में अच्छे से समझ लेना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन समझना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को कि कहाँ से क्या चीज़ पूछ सकता है, कहाँ पे आप फंस सकते हो। फंसना तो नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।